इतिहास में ना कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक ऐसा दिन जिसने भारत की आजादी की लड़ाई का रुख ही मोड़ दिया। आज हम उसी दिन की कहानी को समझेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड। सोचिए, तारीख थी 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा थे। वहां एक मेला सा लगा था। कुछ लोग परिवार के साथ त्योहार मनाने आए थे, कुछ पास के स्वर्ण मंदिर से दर्शन करके सुस्ता रहे थे, और हाँ, कुछ लोग अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ शांति से अपनी आवाज उठाने भी आए थे। उस वक्त उन्हें क्या पता था कि यह हंसता खेलता दिन इतिहास का एक सबसे दर्दनाक दिन बनने वाला है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कैसे एक त्योहार का दिन भारत की आजादी की लड़ाई के सबसे काले पन्नों में से एक बन गया। हाँ, ये सवाल तो दिमाग में आता ही है कि त्योहार के दिन भला इतने सारे लोग प्रोटेस्ट करने क्यों जमा हुए थे। इसका जवाब उस वक्त के माहौल में छुपा है, जो अंग्रेजों के एक नए, बहुत ही जालिम कानून की वजह से गरमाया हुआ था। तो आइए पहले उस चिंगारी को समझते हैं जिसने इस आग को भड़काया। ये कहानी शुरू होती है एक अन्यायपूर्ण कानून से। मार्च 1919 में ब्रिटिश सरकार एक कानून लेकर आई जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। अब ये कानून बहुत ज्यादा खतरनाक था। क्यों? क्योंकि इसके तहत पुलिस किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी और बिना कोई केस चलाए, बिना किसी सुनवाई के 2 साल तक जेल में रख सकती थी। मतलब आपके सारे अधिकार खत्म। जाहिर है, इस कानून से पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। और फिर देखे कि चीजें कितनी तेजी से बिगड़ी। मार्च में कानून आया, अप्रैल आते आते पूरे देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन होने लगे। अमृतसर इन सबका एक बड़ा सेंटर था। फिर 10 अप्रैल को अंग्रेजों ने अमृतसर के 2 बड़े नेताओं, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी ने आग में घी का काम किया। लोगों का गुस्सा और भड़क गया और इसी के विरोध में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई। तो इस बैकग्राउंड को समझने के बाद अब हम वापस आते हैं उस दिन पर, उस घटना पर, उन 10 मिनटों की दहशत पर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जलियांवाला बाग की बनावट ही उस दिन एक जाल बन गई। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों और मकानों से घिरी हो। बाहर निकलने के लिए सिर्फ 1-2 पतली सी गलियां, मतलब एक बार में कुछ ही लोग निकल सकते हैं। ये भीड़ के लिए एक पिंजरे जैसा था, और जब ब्रिटिश सैनिकों ने मुख्य रास्ते को बंद कर दिया तो भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। और तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने सैनिकों के टुकड़ी के साथ वहां पहुंच गया। वहां हजारों लोग थे, औरतें, बच्चे, बूढ़े। लेकिन डायर ने उन्हें हटने के लिए कोई वार्निंग नहीं दी, कोई चेतावनी नहीं। उसका आदेश सीधा और भयानक था। उसने अपने सिपाहियों को उन निहत्थे लोगों पर, उस शांतिपूर्ण भीड़ पर सीधी फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट तक गोलियां चलती रहीं, बिना रुके। सोचिए वहां क्या मंजर रहा होगा। हर तरफ चीख पुकार, भगदड़। लोग जान बचाने के लिए दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोलियां उन्हें नीचे गिरा रही थीं। इस क्रूरता का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि सैनिकों ने गोलियां चलाना तब बंद किया जब उनकी गोलियां खत्म हो गईं। मतलब ये भीड़ को डराने या हटाने के लिए नहीं था, ये एक सोचा समझा नरसंहार था। उस बाग के अंदर एक कुआं भी था। गोलियों की बौछार से बचने के लिए न जाने कितने ही लोग जान बचाने की आखिरी उम्मीद में उस कुएं में कूद गए। वो कुआं उस दिन लाशों से भर गया था। ये उस दिन की बेबसी और त्रासदी का सबसे दर्दनाक सबूत है। ये घटना सिर्फ एक हत्याकांड नहीं थी, इसका असर बहुत गहरा हुआ। कह सकते हैं कि इसने सोए हुए देश को झकझोर कर जगा दिया। ये पूरे राष्ट्र के लिए एक जागरण था। इस एक दिन ने अंग्रेजी हुकूमत के न्याय के ढोंग को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। जो थोड़ा बहुत भरोसा लोगों के मन में ब्रिटिश सिस्टम को लेकर बचा था, वो उस दिन पूरी तरह से टूट गया। और इसका सबसे बड़ा असर शायद महात्मा गांधी के नजरिए पर पड़ा। देखिए, इससे पहले तक वो अंग्रेजों के साथ सहयोग करके सिस्टम में रहकर बदलाव लाने की उम्मीद रखते थे, लेकिन इस नरसंहार के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। मतलब ब्रिटिश सरकार के साथ कोई सहयोग नहीं। इस बर्बरता की खबर जंगल की आग की तरह फैली। सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इसकी जोरदार आलोचना हुई। इस घटना ने अंग्रेजी राज का असली क्रूर चेहरा दुनिया के सामने लाकर रख दिया। तो आखिर में ये पीछे क्या छोड़ गई? ये इतिहास का एक ऐसा जख्म है जो कभी नहीं भर सकता, और ये आज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। आज जलियांवाला बाग सिर्फ एक पार्क नहीं है, ये एक स्मारक है उन अनगिनत बलिदानों की याद में।
आज भी अगर कोई वहां जाए तो दीवारों पर गोलियों के निशान साफ दिखते हैं। वो शहीदी कुआं, उस खौफनाक दिन की ये जगह हमें याद दिलाती है कि आज़ादी हमें कितनी मुश्किलों और कुर्बानियों के बाद मिली है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। जलियांवाला बाग हमें याद दिलाता है कि आज़ादी की असली कीमत क्या होती है। ये वो कीमत है जो हमारे पूर्वजों ने अपनी जान देकर चुकाई। ये एक ऐसा इतिहास है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए।